पाकिस्तान में शहरों शहरों मजमा लगाने और अवामी थिएटर को अपनी परफॉर्मेंस से सजाने वाले मर्द फनकारों में आलम लोहार, इनायत हुसैन भट्टी और आशिक जट के अलावा भी कई नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन बाली जट्टी और दीगर आर्टिस्ट का नाम शाज़ो नादिर ही लिया जाता है। बाली जट्टी कौन थी, उन्होंने किस तरह से शोबिस की दुनिया में अपना नाम बनाया, इंडस्ट्री ने किस तरह उनकी खिदमात को फरामोश किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अवामी थिएटर की इस बाकमाल आर्टिस्ट का असल नाम इनायत बीबी था। वो 1937 में साहिवाल में पैदा हुई। उनकी शादी अल्लाह वसाया नामी फनकार से हुई जो अदाकारी से वाबस्ता था। बाली जट्टी को गुलकारी का किसी तौर शौक नहीं था। वो अपने शौहर के साथ मकामी थिएटर जाया करती थी। बाली जट्टी के शौहर चाहते थे कि वो भी थिएटर में काम करे, जिस पर उन्होंने गुलकारी का आगाज किया। उनकी आवाज ने थिएटर के मालिक को मुतासिर किया और फिर बाली जट्टी का थिएटर आना जाना शुरू हो गया। बाली जट्टी ने जब फनी जिंदगी में कदम रखा तो उन्हें पहला धचका उस वक्त लगा जब उनके शौहर ने एक थिएटर मालिक की बेटी के साथ शादी करके बाली जट्टी को तन्हा छोड़ दिया। ये वो वक्त था जब बाली जट्टी को अपने शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो एक बेटी और बेटे की माँ थी। लेकिन शौहर उन्हें दागे बेवफाई इनायत कर गया। शादी के बाद चंद साल तक बाली जट्टी अपनी सौतन के साथ घर में रही, लेकिन जब बात हद से बढ़ी तो उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लग गयी। इस दौरान उन्हें थिएटर मालिक ने मशवरा दिया कि वो गुलकारी को अपना मुस्तकबिल बना ले ताकि उनके बच्चों को रोटी के नवाले के लिए तरसना न पड़े। बाली जट्टी ने गुलकारी के बुनियादी रुमूज सीखे हुए थे, जिसके बायस जल्द ही उन्होंने अवामी सतह पर गाना शुरू कर दिया। 1958 में पंजाब के लोक थिएटर्स का हिस्सा बनकर अपने फन का मुजाहिरा करने लगी और मुतादिद ड्रामों में परफॉर्म किया। उस जमाने में जब आज की तरह तफरीह के जराए मुयस्सर न थे तो लोग मेलों ठेलों में अवामी थिएटर से वाबस्ता आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस से महसूस होते थे। ये मेला बड़े मैदान और खुली जगह पर मुनक्किद होता था। सन 80 की दिहाई तक खुसूसन पंजाब के छोटे शहरों और देहात में मेलों ठेलों का ये सिलसिला जारी रहा, जिनमें अवामी थिएटर तफरीह का एक मकबूल जरिया था। उस जमाने में अवामी थिएटर के इन आर्टिस्ट की शोहरत और मकबूलियत मेलों ठेलों के शुरका के दम से कायम रहती थी। बाली जट्टी भी अपनी उम्दा परफॉर्मेंस के सबब पंजाब भर में मशहूर थी। बाली जट्टी के ड्रामों में ही रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी माहीवाल, मिर्जा साहिबा, लैला मजनू, शीरी फरहाद, सुल्ताना डाकू और नूरे इस्लाम सरे फहरिस्त हैं। वो ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी करती थीं। किसी जमाने में मुआशरती क़यूद की वजह से जनाना किरदार भी मर्द करते थे, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है कि बाली जट्टी ने मुआशरे की नई हुदूद मुतय्यन की। वो हस्बे जरूरत मर्दाना किरदार भी करती रहीं, क्योंकि उनकी आवाज इंतहाई गरजदार थी और उनकी जिसामत भी फरबा थी, जिसकी बदौलत वो मर्दाना किरदार में भी नगीने की तरह फिट बैठा करती थीं। बाली जट्टी की गरजदार आवाज ने उन्हें थिएटर की दुनिया में दीगर फनकारों से मुमताज किया। उनकी मुनफरदियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टेज पर चलकर आने की बजाय छलांगे लगा कर आती, जिस पर थिएटर का पंडाल भड़कों, नारों, तालियों और सीटियों से गूंज उठता। बाली जट्टी के इस दबंग अंदाज की बदौलत थिएटर के शायकीन ने उन्हें बब्बर शेरनी का खिताब दिया था। बाली जट्टी ने अपनी गुलकारी का डंका पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में बजाया। उनके सुनने और चाहने वाले दूर दूर से उनके मेलों में शिरकत किया करते थे। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े नाम आलम लोहार, इनायत भट्टी जैसे फनकारों के मुकाबले में परफॉर्म किया। उनका गाना एक डुएट बहुत मशहूर हुआ जो उन्होंने अपने थिएटर के फनकार अमीन के साथ गाया था, जिसके बोल थे आले कुंजिया रख ले सरहाने, चली हाँ मैं पेके आनू। मुख्तलिफ थिएटर से वाबस्ता रहने के बाद उन्होंने अपना जाती शमा थिएटर भी बनाया था जो 12 साल चला। वो इस थिएटर के साथ पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाती और जगह जगह परफॉर्म करती। जिस शहर में उनका थिएटर पहुंचता वहां आवाम का ठाठे मारता समंदर उमड़ आता और फिर वहां तिल धरने की जगह भी न मिलती।
शमा थिएटर कामयाबी के साथ चलता रहा, ताहम कई मसाइल की वजह से उसे बंद करना पड़ा। लेकिन हाल ही में लोक विरसा की जानिब से उस थिएटर को दोबारा से खोल दिया गया। बाली जट्टी ने थिएटर के साथ साथ फिल्मों में भी अदाकारी के जलवे बखेरे। 60 की दिहाई में उन्होंने शहनशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ के साथ फिल्म मंगेतर में काम किया, जो उनके करियर की पहली और आखिरी फिल्म थी। चूँकि बाली जट्टी फोक गुलकारी में मसरूफ थीं, इसलिए वो बतौर अदाकारा अपना करियर आगे न बढ़ा सकी। उन्होंने सारी तवज्जो गुलकारी पर मरकूज रखी और पाकिस्तान में फोक गुलकारी के नित नए मीज़ान कायम करने में कामयाब हुई। बाली जट्टी के हवाले से अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने उस वक्त अपनी पहचान बनाई जब पाकिस्तान में कोई मीडिया नहीं होता था। उन्होंने अपने वक्त के दीगर स्टार्स की तरह शोहरत की बुलंदियों को छुआ। वो अपने फनी करियर में तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उन्हें जाती जिंदगी में मुश्किलात का सामना रहा। गुलकारी की दुनिया में कदम रखने पर उनके वालिदैन और सगे भाइयों ने मुंह मोड़ लिया था और अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से बाली जट्टी को मुश्किलात का सामना रहा, मगर वो साबित कदम रही। उन्होंने अपने बच्चों को तन तनहा पाला और उन्हें अपने पाँव पर खड़ा किया। बाली जट्टी 8 जून 1996 को अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उन्हें लाहौर के इलाके सब्जाजार स्कीम मुल्तान रोड के कब्रिस्तान में आसूदा खाक किया गया। बाली जट्टी जितना बड़ा नाम थी, उन्हें उस तरह से रुखसत करने के लिए कोई भी उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। हर साल बाली जट्टी की बरसी मनाई जाती है, जिसमें उनके मद्दा और घर वालों को मदू किया जाता है। चैनल्स वाले उस दिन उनके गीत चलाते हैं और उन्हें खिराजे तहसीन पेश करते हैं, लेकिन हुकूमत इस मामले में गफलत की नींद सोई दिखाई देती है। गुलकारा रेहाना अख्तर बाली जट्टी की बहू, जबकि गुलकारा साइमा अख्तर पोती हैं, जो उनकी गायकी का अंदाज जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। उनका कोई बेटा गुलकारी की तरफ नहीं आया, लेकिन कुछ गुलकार उनको खुद को उनका बेटा बताकर रोजी कमा रहे हैं।